हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं सैनिक स्कूल में जो सीट पर रिजर्वेशन होता है, ठीक है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, गर्ल्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, और साथ में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी के लिए सीटें कितनी डिवाइड की गई, कितनी पहले से रिजर्व की गई हैं, ठीक है। देखा होगा ना आपने कि कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा टोटल 100 सीट है, उसमें से एसटी कैटेगरी के लिए इतनी सीट है, बॉयज़ के लिए इतनी है, गर्ल्स के लिए इतनी है, अदर स्टेट के लिए इतनी सीट होती है, होम स्टेट के लिए अदर, ये चीज़ें देखी होंगी आपने। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या किस प्रकार से रिजर्वेशन है सीट के लिए सैनिक स्कूल के लिए, इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना है कितने प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, किस हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और आपको सीट अलॉट की जाती है, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, वीडियो बनाया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक अपने दोस्तों भाई बंधुओं को सबको शेयर करना ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एग्जाम देंगे ना, तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है देखिए। चलिए अब बात करें कि सैनिक स्कूल रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो होम स्टेट के लिए पहला रिजर्वेशन आप समझिए, होम स्टेट अदर स्टेट के लिए, ठीक है। तो होम स्टेट के लिए जो बच्चे हैं, जैसे कि आपको मैं बात करूं सैनिक स्कूल, मैं बात करूं अंबिकापुर, ठीक है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अब जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, अगर वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में एडमिशन ले रहे हैं तो होम स्टेट मतलब अपने स्टेट पे हुए। अब छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं अदर स्टेट, जैसे कि सैनिक स्कूल झांसी में जा रहे हो तो अदर स्टेट हो गए ना, यूपी के लिए तो छत्तीसगढ़ वाले अदर स्टेट के बच्चे हो गए। तो देखिए यहाँ ऐसा नहीं कि केवल आप जिस स्टेट में वहीं आप एडमिशन ले सकते हैं उसी स्टेट के सैनिक स्कूल में, ऐसा नहीं, अदर स्टेट में भी जा सकते हैं। तो देखिए होम स्टेट के बच्चों के लिए अपने स्टेट में कितना रिजर्वेशन रहता है, 67% दिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशन है, 33, जो 100 में से 67 माइनस करने पर 33। ओके, चलिए अब ये हो गया, जो रिजर्वेशन हो गया किसके वाइज, अदर स्टेट होम स्टेट वाइज, ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर, ठीक है, होम स्टेट अदर स्टेट। अब जो 67% जो सीट है किसके लिए, होम स्टेट के लिए, उसमें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है 15%, ठीक है, जो 67 सीट है होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट के लिए जो 33% सीट है उसमें भी 15% जो आरक्षण होता है किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और उसी प्रकार एसटी कैटेगरी की बात करें तो 7.5% है होम स्टेट अदर स्टेट दोनों के लिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या अलग अलग बताया है, पहले स्टेट वाइज फिर अब कैटेगरी वाइज। ओबीसी के लिए देखें, ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो 27% जो रिजर्वेशन होता है। अब ये तीनों रिजर्वेशन होने के बाद जो सीट बचती है, अदर स्टेट होम स्टेट अभी मैं टेबल बना के बताऊंगा, है ना, बचती, उसके बाद जो सीट बच गई उस पे 25% जो रिजर्वेशन होता है वो क्या है, डिफेंस कैटेगरी के लिए होता है ना, 25। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 25, जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन के बाद जो सीट बच गई उस पे 25% सीट, है ना, किसके लिए रिजर्व होती है, डिफेंस कैटेगरी। उसके बाद जो सीट बचती है वो ओपन सीट होती है, ठीक है, अनरिजर्व सीट होती है, उसमें कोई भी बचा आ सकता है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी या डिफेंस कैटेगरी कोई भी आ सकता है उसमें, है ना, वो जो ओपन सीट होती है। और गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो 10 सीट, 10 सीट्स या फिर 10% सीट, 10% सीट, जो भी ज्यादा हो उतना आरक्षण क्या है गर्ल्स के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी सैनिक स्कूल में 150 सीट्स है, ठीक है, तो 150 का 10% कितना होता है, 15 सीट, तो यहां गर्ल्स के लिए क्या हो जाएंगी, 15 सीट हो जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, 10% या 10 सीट्स जो ज्यादा हो, ठीक है। मान चलिए किसी सैनिक स्कूल में 60 सीट्स है, यहां पे 10% की वैल्यू 6 आ रही है, तो 6 और 10 में कौन ज्यादा है, 10, तो यहां पे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 और 15 में कौन ज्यादा है, 15, तो 15 हो जाएगा। मतलब 10% और 10 जो ज्यादा हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए वहां पे होती है ना। चलिए ये हो गया। उसी प्रकार जो होम स्टेट अदर स्टेट के लिए मैंने बताया, जो जैसे किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है, तो देखिए होम स्टेट या होम यूनियन टेरिटरी में जो सैनिक स्कूल है तो वहां 67% सीट होम स्टेट के लिए रहेंगी, अदर स्टेट के लिए 33। चलिए अब ये टेबल बना हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, रिजर्वेशन चार्ट है ना, कि किस हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है। टोटल सीट कितनी, हमने टोटल सीट मान ली 100, टोटल सीट मान ली 100। अब 100 में से जो 67 सीट्स होंगी किसके लिए होंगी, होम स्टेट के लिए, होम स्टेट या होम यूटी यूनियन टेरिटरी। जो 33 सीट जो होंगी वो किसके लिए होंगी, अदर स्टेट के लिए, है ना। चलिए हो गई, 100 सीट को कैसे डिवाइड कर लिया, 67 और 33 में। चलिए अब जो 67 सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए कितना परसेंट हमने रिजर्वेशन देखा, हमने देखा रिजर्वेशन
15%, तो 15% ऑफ 67 कितना हो गया 10 सीट। और जो 33 सीट है अदर स्टेट, उसमें भी तो अब मैंने बताया आपको रिजर्वेशन होगा किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए, तो उसमें भी 15% ऑफ 33 5, तो टोटल 15 सीट हो गई 100 में से एससी कैटेगरी के लिए, अगर 100 सीट मान रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एसटी कैटेगरी देखें 7.5% है होम स्टेट अदर स्टेट के लिए, तो टोटल सीट हो गई यहाँ होम स्टेट अदर स्टेट मिला के 7 सीट, है ना। चलिए ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 27% और 27% ऑफ 67, तो टोटल 18 सीट होम स्टेट के लिए ओबीसी कैटेगरी में, और अदर स्टेट के लिए 9 सीट, टोटल 27 सीट्स हो गई। देखिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अदर स्टेट होम स्टेट के लिए टोटल इतनी सीट, मतलब 15 + 7 22, 22 + 27 49 सीट यूज हो चुकी है। देखिए 49 सीट हम क्या हो गए रिजर्व हो गई। अब डिफेंस कैटेगरी के रिजर्वेशन आएगा, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 27% 100 में, है ना, नहीं। अब जो 49 सीट्स है, टोटल सीट थी 100, तो 100 में से 49 आप घटा दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो कितनी सीट बचेंगी 51। तो देखिए बैलेंस करते हैं सीट को, 67 में से ये जो सीट्स यूज हुई है 34 इधर बची हुई है होम स्टेट में, अदर स्टेट में 17, तो टोटल अब बची हुई कितनी सीट है, ये देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। अब मैंने यहाँ 51 इसलिए लिखा है क्योंकि जो सीट बची हुई है, कितनी सीट बची हुई है 51 सीट, चलिए यहाँ मैंने 51 सीट बची हुई है। अब डिफेंस कैटेगरी जो है 51 सीट है, ठीक है, उनमें क्या होगा 25% रिजर्वेशन होगा, क्योंकि ये तो होम स्टेट अदर स्टेट दोनों मिला के है। होम स्टेट के लिए कितनी सीट बची हुई है 34 का आप 25%, तो 9 सीट डिफेंस कैटेगरी की रिजर्व है, ठीक है। 25% ऑफ 17, क्योंकि अदर स्टेट के लिए 4 सीट हो गई, तो अब ये 13 सीट और रिजर्व हो गई डिफेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब बच गई 51 - 13 38 सीट, जो 38 सीट या 38 सीट है वो क्या है ओपन सीट है, अनरिजर्व, उसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है, ओपन सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी ऐसी, मतलब वो मेरिट वाइज होगी, जिसके नंबर आएंगे वो वहां पे वो, ठीक है। तो देखिए टोटल ये हो गई 67 सीट, 33 सीट, टोटल 100 सीट इस प्रकार से हो गई, है ना। ये होता है रिजर्वेशन चार्ट, एक बार इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, कि किस हिसाब से सीट से डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल आरएमएस नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, तो उनकी तीनों की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है तेजस, तीनों की पढ़ाई होगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, समय से सिलेबस कंप्लीट कर जाएगा। सबसे अच्छी सुविधा है लाइव क्लास की, मतलब लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व, बच्चे हमसे बोलकर ऑडियो के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, उनके डाउट क्लास में ही क्लियर कर दिए जाएंगे, चैट में अपने डाउट बता सकते हैं, कमेंट में अपने आंसर लिख सकते हैं, जो भी पढ़ाई करें, मतलब लाइव क्लास की सुविधा है, बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास होगी, ठीक है, लाइव इंटरेक्शन वाली क्लास होगी, है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से लाइव डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, टेस्ट लिए जाएंगे बच्चों के, मतलब समझिए कंप्लीट पैकेज है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने बच्चे की तैयारी कराना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2025 की सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है। देखिए सैनिक अल्फा बैच में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा समय से, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ कंप्लीट पैकेज है, रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा तेजस बैच है, रिकॉर्डेड बैच सैनिक स्कूल के लिए हमारा सैनिक अल्फा। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच है। इसमें भी देखिए आपको लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस सीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, से प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, है ना। अगर आप तीनों की सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय विद्यालय की तैयारी आप करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच है। अगर आप लाइव बैच से तैयारी करना चाहते हैं तेजस बैच, है ना। चलिए करना कैसे है, कैसे आपको कोर्स में इनरोल करना है, बाय करना है, तो करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां से प्ले स्टोर से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद जैसे किसी कोर्स, जैसे हम तेजस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, आपको जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर से व्हाट्सअप है, तो वहां पे देखिए बाय नाउ का मैसेज जाएगा, या फिर अगर व्हाट्सअप नहीं है तो नॉर्मल मैसेज जाएगा, वहां से आप पेमेंट का प्रोसेस करके आप कोर्स में क्या है इनरोल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए, कोई जानकारी चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हम लगातार पिछले 5 से 6 साल से सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय वाले बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे जुड़े हुए हैं और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीजिए, किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, बच्चे को इनरोल करा के बेहतरीन तैयारी उनकी कराइए, ठीक है। चलिए साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से आप सभी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिजर्वेशन के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है, ये काउंसलिंग का प्रोसेस सब कुछ बता दिया जाएगा, जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है सब कुछ आपको समय पे जानकारी दी जाएगी। द्रोड़ के टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्विज चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए,
ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से रिलेटेड या बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कॉल नहीं कर सकते, केवल व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए नंबर 8766227951, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं ना, केवल ओनली व्हाट्सअप। ठीक है। और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास है ही 6260388361, है ना। चलिए तो रिजर्वेशन के बारे में, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये बच्चों को समझ नहीं आता, पेरेंट्स को भी कई बार बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि कैसे सीट डिवाइड हो रही है, किस बच्चे को कितनी सीट मिलेगी, कहाँ कितनी सीट खाली है, यहाँ कम सीट क्यों है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।